अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कर रही होती हूँ, लेकिन आज क्योंकि 16 दिसंबर ये एक डेट ऐसी है जो कि हर किसी को याद रह गई थी, इसलिए क्योंकि आज के दिन यौम स्याह दिन मनाया जा रहा था। ब्लैक डे कहा जाता है आज के दिन के लिए। रीज़न यही कि वो जो पेशावर में एक सानिया हुआ था वो बच्चों के साथ हुआ था, तो हम सारी माएँ जो हैं, बेसिकली माएँ क्या सारी इंसानियत तड़प गई थी उस दिन के लिए। तो आज का दिन जो है बाकायदा उसे स्याह दिन के लिए मनाया जा रहा है। और ये स्याह दिन कोई पाकिस्तान के लिए नहीं, ये स्याह दिन उन टेररिस्ट के लिए है। उस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कहा जाता है कि जी ब्लैक डे मनाएंगे। आज के दिन हम उन तमाम माओं को सलाम पेश करते हैं कि वाकई जो उनके वो चिराग जो बुझा दिए गए थे, और ये वाकई मैं कहती हूँ कि मैं भी माँ हूँ, मैं ये दर्द और ये दुख जो है वो एक्चुअली इतना नहीं फील करती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन शायद वो माएँ ज़्यादा और अच्छे से महसूस करती होंगी। और वो शायद वो दिन भी नहीं बोलते, 6 साल तो कहने को 6 साल हो गए, लेकिन आज भी वो ज़ख्म उनके दिलों में वही ताज़ा होगा। एक्चुअली हमारा एक फैमिली चैनल है, हम आपस में एक दूसरे को रिलेशन हम लोग वाकई एक्चुअली ओन करते हैं। हम आपसे दूर नहीं हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं, तो इसलिए कोशिश करते हैं आपकी जो खुशी है उसमें भी शरीक हों, आपका जो गम है उसमें भी हम शरीक हों। यानी हमारा और आपका जो रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है इस कैमरे के थ्रू। तो इसलिए लगता है कि बस जी हम भी साथ हैं आपके इस दुख में। और इसके साथ साथ मैं एक लाइन पढ़ रही थी, एक एक्चुअली जब ये सानिया उसके बाद काफ़ी नगमे बनाए गए थे जो बच्चों ने ही गाए, और उस नगमे में कुछ लाइन ऐसी थी कि माँ मुझे जाके ये बदलना है, माँ जो आपका ख्वाब तोड़ा है मुझे उसे जाके बदलना है, मुझे दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है। अब आप सोचें हमारा बदला क्या चीज़ है, हमें उस दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। देखिए हमारा बदला, हम इंसानियत को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचते, हम मासूम बच्चों को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें पढ़ाना है बच्चों को, और हम पढ़ाएंगे चाहे वो दुश्मन के बच्चे ही सही, लेकिन हम उन्हें पढ़ाएंगे। हम ये जो हमारे वो जो फूल हैं उन्हें हम खिलाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और इसी तरह से इंसानियत को जगाए रखेंगे, क्योंकि हमारा ज़मीर तो भाई हमारा ज़मीर है, वो इतना ही पावरफुल है। और बस चलते हैं आपा की तरफ और रेसिपीज़ जानेंगे, लेकिन वाकई उन तमाम माओं को सलाम पेश करते हैं तहे दिल से आज के दिन। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, खैरियत से। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बहरहाल आज प्रोग्राम की इब्तिदा इस तरह से हुई है कि बहुत ही आज का दिन एक्चुअली मुझे कल से ये चीज़ याद आ रही थी कि वाकई जब ये सानिया हुआ था तो कितना असर हम सब लोगों पे हुआ था, और बहुत दुख पहुंचा था इस चीज़ से ना, कि देखिए छोटे छोटे बच्चे जो सुबह माओं ने तैयार करके स्कूल भेजे और किस तरह से उनके साथ जुल्म हुआ। बहरहाल ये आपकी एक बात कि जो नगमा हमारे यहाँ बना है कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वाकई ये है कि उनको पढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनको पढ़ाने से उनको शऊर हासिल होगा, शऊर मिलेगा, और आगे इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो हम भी हमारे पूरे प्रोग्राम की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, बल्कि हम नेटवर्क की जानिब से हम तमाम लोग जो है ना उनका बहुत उन माओं को सलाम पेश करेंगे कि जिन्होंने कि इस सदमे को इस बहुत अच्छे से उनको झेला और उनके बच्चे जो है वतन पर कुर्बान हुए। तो आप तमाम लोगों को बहुत सलाम। जी जनाब, ज़ाहिर ज़िंदगी में ऐसी है कि वाकई देखिए खाना पीना हर वक्त चलता रहता है ना, कभी रुकता नहीं है ना, गम हो हर वक्त ज़रूरी है। और एक बात हमेशा एक बात हमेशा ही कही जाती है कि जनाब गम उठाने के लिए आप में हिम्मत होना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको खाना पीना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें चलती हैं, तो हम आपको चाह रहे हैं कि हम अच्छी सी 2 रेसिपीज़ आपको बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, वैसे तो कि कराची में सर्दी की लहर अच्छी खासी आ गई है, तो आप तमाम लोग जो हैं अपनी हिफाजत भी कीजिएगा, और इतनी सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, सूप वगैरह वो भी आप ज़रूर बनाइएगा अपने घरों में। डायरेक्टली आप हलवों पे मत जाइएगा, आप सूप वगैरह पहले बनाइएगा, यखनी बनाइएगा, ताकि बच्चे और घर वाले तमाम सेहतमंद हैं, अच्छे रहें। उसके बाद आप हलवे वगैरह बनाइए और इन्जॉय कीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि मौसम जो भी है आप उसको एंजॉय करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। कभी ऐसा होता है कि सर्दी बहुत लगने लगती है, हम सोचते हैं कि सर्दी का मौसम नहीं होना चाहिए, कभी गर्मी ज़्यादा लगती है, हम कहते हैं गर्मी का मौसम नहीं होना चाहिए, हम नाशुक्र हो गए। तो बिल्कुल आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पाकिस्तान में चारों मौसम दिए, बिल्कुल, तो इसका आप शुक्र अदा करें और इस मौसम को अच्छे से रहें। लेकिन हाँ, हमारी दुआ ये है कि जिन लोगों के पास सर्दी को बचाने के लिए अपने पास उनके पास चीज़ें नहीं है, हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल, हम निकलें।
अच्छा, मैं एक चीज़ करूँ जो मैं बताती हूँ सबको और कोशिश भी करती हूँ करने की, कि जैसे आपके घर में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पुराने स्वेटर, पुरानी चादर, पुराना कुछ भी चीज़ आपके पास ऐसी मौजूद है जो सर्दी से आपको प्रोटेक्शन देती है, तो आप अपनी गाड़ी में रख लें। अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो अमूमन ऐसा होता है किसी भी स्टॉप के ऊपर, किसी भी आप सिग्नल के ऊपर आप देखिए कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, कितना अच्छा आइडिया दे रही हैं। हाँ, मुझे भी एकदम क्लिक हुआ वाकई, और फिर हम सोचते हैं ओ माय गॉड, अरे घर में रखा था, काश दे देते, होता तो कर देते। तो वो गाड़ी में आप रखेंगे, उसको ये होगा कि मतलब आप जिस वक्त भी आपका दिल आपको नजर आए कोई, आप उसको फौरन दे देंगे। बिल्कुल। और जरूरतमंद की जब जरूरत उस टाइम पे पूरी होती है और उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो उसका हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। बात अच्छी की आपने, बहुत तो बिल्कुल आप लोग ये करेंगे हम। और अगर नहीं भी हैं घर में कपड़े तो कोई बात नहीं, आप सेकंड हैंड कपड़े कुछ ऐसे लेके आप अपनी गाड़ी में डाल लें। कुछ जैकेट हैं, कुछ चीज़ें हैं, बच्चों की कुछ चप्पलें हैं, आप लेके डाल सकते हैं उसमें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जिस तरह से हम करना चाहें, थोड़ा करें या ज़्यादा करें, नेकी का हिस्सा छोटा सा भी होता है तो अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा होता है ना। बेशक। तो बिल्कुल आप लोग कीजिएगा। आज हमारे पास जो चीज़ रेसिपी बनने जा रही है वो है डिलक्स बटर चिकन। नाम बहुत अच्छा सा है ना, डिलक्स बटर चिकन। और इसके अलावा बनेगी चटपटी आलू मटर की टिक्की बनेगी, जो आप चाय के साथ, नाश्ते में, पराठे के साथ, या फिर आप मेन कोर्स के साथ भी इसको शामिल कर सकते हैं। जबरदस्त है भाई, बहुत अच्छी रेसिपी है, एक जगह फिट हो रही है ये रेसिपी। हाँ। अच्छा देखिए ना, आपने बना ली, आप सुबह पराठा बना रहे हैं, सुबह में कभी दिल चाहता है कि छुट्टी वाले दिन आप अच्छा सा नाश्ता करें तो आप बना सकते हैं। उसके बाद लंच टाइम पे आप बना सकते हैं कि आपने सब्ज़ी बनाई है या आपने दाल बनाई है, उसके साथ आप बना सकते हैं। शाम की चाय पे कोई गेस्ट आता तो फटाफट झटपट बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मेन कोर्स यानी रात में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। मटर पुलाव बनाए या फिर चनों का अच्छा सा पुलाव बनाए, उसके साथ आप इसको सर्व करें, बेहतरीन ना। वाह भाई, तो बना डालें, बिल्कुल अभी बना लेते हैं। अभी तो हमारा चाय का टाइम है, फिलहाल हम चाय के लिए, और ज्यादा बना ले तो डिनर में भी काम आ जाएगा। बिल्कुल ना। अच्छा जी, तो स्टार्ट करेंगे। हम एक काम करते हैं कि पहले हम यहाँ पर आलू मटर टिक्की के ऊपर आएंगे, क्योंकि मेरे पास ये जो रेसिपी रखी हुई है इसको हमें बनाना भी है और हमें इसमें कुछ चीज़ें मिक्स भी करनी है। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं, क्योंकि बटर चिकन जो है, डिलक्स बटर चिकन हम इतनी आसानी से बना लेंगे क्योंकि हमारे पास मोनसलवा की चिकन मौजूद है। यहाँ पे चिकन टिक्का बोटी इससे मैं बनाऊंगी, और बेसिकली बनता ही इससे है बटर चिकन। तो बेहतरीन बनेगा। कैसे बनेगा? झटपट बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये आलू है कुछ, ठीक है। ये मैंने आलू थे तकरीबन हाफ़ kg ये आलू हैं, इनको हमने बॉईल कर लिया। हाँ, फुल डन मैंने इनको किया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब, हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास मटर मौजूद है, तो ये हम मटर अभी नहीं डाल रहे हैं। मटर कब डालेंगे? ज़रा आलू को मैश कर लें, फिर दोनों बॉयल है, दोनों बॉयल है। उसको भी हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया। चले मैं डाल ही लेती हूँ, मैं ज़रा आराम से कर लूँगी, ठीक है ना, क्योंकि मटर को हमने बहुत तोड़ना नहीं है। इसके बाद हम डालेंगे चॉप की हुई हरी मिर्च, जो ये चली गई हरी मिर्च है। हरी मिर्च से टेस्ट अच्छा आता है इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉप की हुई प्याज, ठीक है। ये गई प्याज इसके अंदर, पूरी डाल देते हैं। फिर डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। अब इतनी बेसिक चीज़ें हैं, और मेरा ख्याल है मटर भी आपके घर में होंगे तो बना डालिएगा आज ना। ये गया इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसके बाद हम डालेंगे चॉप किया हुआ इसके अंदर पुदीना, ये चला गया, ठीक है जी। अब क्या डालेंगे? अब हम नमक मिर्च मसाले तो डालेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा डालेंगे। ये किस तरह से डालेंगे? दोनों मिक्स है मेरे पास ना। ये गया इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है ना, ये मैंने डाल दिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स डाल देंगे इसके अंदर। ये गए। अब हम डालेंगे इसमें खटाई पाउडर। अब खटाई पाउडर का ये अगर आपको नहीं पसंद या आप समझते हैं कि आपको शायद गला ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि खटाई से आपका गला इतना ख़राब नहीं होगा, ये मिक्स हो जाएगी इसके अंदर ना। चलो जी, ये गई इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ये चलेगी। अब मैं इसमें दीजिएगा बिल ज़रा, ये मसाले, हाँ ओके। नमक मिर्च डालूंगी। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून। अच्छा, इसकी वजह ये है कि हमने जब मटर बॉईल किए थे ना, तो उसमें भी हमने नमक डाला था, लेकिन आलू में बिल्कुल भी नहीं है, और इतना बहुत सारी हमने इसमें मसाला डाला है। इसके बाद हम पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि इसको आप कितना अच्छा चटपटा करना चाहते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा इसमें हरी मिर्चें भी हमने डाली हैं। चले जी, ये चला गया, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम बनाएंगे, अच्छा ये हमने बना ली। बनाने के बाद नॉर्मल हम जिस तरह से हम टिक्कियाँ बनाते हैं
वो बनाएंगे इसकी। और इसको हम ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। मैं काम करती हूँ, इसको मैश कर लेती हूँ। मैश करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो जिसका बैटर तैयार करेंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैश का काम, मिक्सिंग का काम ये तो हम जानते हैं, ये देख लेंगे। लेकिन आपने एक चीज मेंशन की थी कि मटर ज्यादा ना टूटे, है ना? हाँ, मटर को ज्यादा हमें तोड़ना नहीं है ना, तो इसलिए मटर जरा से मोटे मोटे रहेंगे, ज्यादा बेहतर रहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बड़ा बोल ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, इससे मैं डाल लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करते हैं। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, ये आलू टिक्की जो है बहुत ही ख़ास और मज़ेदार है। चाय के लिए तो बेहतरीन है, साथ में चाहे तो लंच, डिनर, ब्रंच, जब दिल करे आप इसे जो है बनाएं और सर्व कीजिए। बहुत ही ख़ास है ये रेसिपी, ये जानना है। फिर सेकंड रेसिपी जो कि मोन सलवा से होगी तैयार, चिकन टिक्का बोटी लेते हुए, बहुत ही शानदार है। मतलब इस चिकन टिक्का बोटी का यूज़ तो आप हर जगह करें, कढ़ाई में, हांडी में, मतलब इन्होंने तो वैरायटी आपको दे दी। और आज भी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बता रही हैं इस चिकन टिक्का बोटी के साथ, यानी मोन सलवा की प्रोडक्ट्स आपके घर पर मौजूद हो। आप ना सिर्फ के रेडी टू कुकिंग के बस आपने जस्ट निकालना है और फ्राई करना है, बल्कि आप इनसे बेहतरीन रेसिपीज़ क्रिएट कर रहे हैं। आज की भी है बहुत खास, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ रेसिपीज बड़ी खास बन रही हैं। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे आलू, मटर और सारे मसाले डाले गए थे। ये देखिए मटर जो है आपको साबुत साबुत रहेंगे। किसी भी चीज़ में आलू जब डाले जाते हैं या ब्रेड क्रम्ब डाले जाते हैं वो थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये डाला। तो आप देखेंगे मटर साबुत साबुत ये खाने में अच्छे। जब आप इसको मैश कर देंगे ना तो इसका फ्लेवर अलग से नहीं आएगा, क्योंकि मटर का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, और ना ही इसको अगर आप पीस देंगे तो उसका टेस्ट आएगा। अनलेस कि आप इसको बिल्कुल ही अलग से पीस के कुछ बना लें तो अलग बात है, लेकिन अगर आलू के साथ इसको मिक्स कर देंगे तो सिर्फ आलू का टेस्ट आएगा, मटर का नहीं आएगा। तो इसलिए आप देखें कि साबुत साबुत इसके अंदर हमने शामिल कर दिए। अब ये मैं सारी मिक्स इसको किया, जब किया आलू के मटर नहीं पिसने चाहिए, मटर नहीं पिसने चाहिए। तो मैंने इसीलिए इनको अलग कर लिया था, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसकी बनाएंगे कोटिंग। वैसे तो अमूमन जब हम इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अंडे और ब्रेड क्रम्ब लगा के करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म सी बनाएंगे। इसके लिए मेरे पास ये बेसन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। तकरीबन 3/4 कप के करीब आपने बेसन लिया। बेसन में हम डालेंगे चावल का आटा। अब चावल का आटा किस लिए डाला जाता है किसी भी बैटर के अंदर, इसलिए डालते हैं ताकि जो भी चीज़ आप बना रहे ज़रा सी खस्ता और करारी सी बनना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा, आप क्वांटिटी देखें। अगर मैंने इस क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा कि वो सख्त हो जाएगी, उसमें वो क्रिस्पीनेस और उसमें वो करारापन जो होता है ना वो नहीं रहेगा, एक सख्ती आ जाएगी। तो इसलिए 1 कप या 3/4 कप अगर है तो 1 टेबलस्पून ही आप उसमें शामिल कीजिएगा। और जब भी आप ये बैटर तैयार करते हैं, बैटर तैयार करने के बाद आपने उसको कुछ देर रखना है, क्योंकि चावल क्या है कि वो थोड़ा सा फूल जाता है। जब वो फूलेगा तो एक टेस्ट भी अच्छा देगा, दूसरी बात ये कि उसमें अच्छी सी क्रिस्पीनेस आ जाएगी। अरे तो इस बात का आप एक यही खास बात है। हम तो सोचें जी और क्रिस्पी हो जाएगा और ऐड कर देंगे, सख्ती आ जाएगी भाई, सख्ती आ जाएगी, यानी तो हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। लिटरली आपने सही अल्फाज इस्तेमाल किए, हार्ड हो जाएगा वो ना, फिर आपको खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। और वो क्या होता है, फिर ज़्यादा हो जाएगा चावल का आटा तो वो आपके दांतों में भी चिपकने लगता है। हाँ, उसमें एक ये भी बात होती है कि वो दांतों में भी चिपकना शुरू हो जाता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये सारी टिक्की मैं बना लेती हूँ, तो उसके बाद हम इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे जो आप देखेंगे। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा एक टिक्की हमने बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनाई, ये आप देखें मैंने दरमियाने साइज़ की बनाई है। आप 3-4 खा लीजिएगा, ज़्यादा दिल चाह रहा है तो लेकिन बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, देखिए इसमें अब क्या है कि वैसे तो सारी चीज़ें बॉयल है, लेकिन फिर भी जब ऊपर का क्रिस्पीपन होता है तो अंदर से फिर वो क्या होता है, अगर पके ना सही से तो वो कच्चापन लगने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इस बात की वजह से आपको उसको छोटा भी बनाना है। और इसका नाम ही टिक्की है तो छोटी बनेगी। छोटी, हाँ टिक्की है तो इसलिए छोटी। टिक्कियाँ होती हैं तरह से बड़ा साइज हो जाता है फिर उसका ना, तो ये आप देखें नॉर्मल साइज की हमने बनाई और बड़ी स्टैंडर्ड साइज की बन रही है, ऐसी कि सारी इक्वल है ना, बड़े तो ये देखिए सही चल रही है। हाँ सही, बिल्कुल इसकी वो चल रही है। अच्छा, अभी बस मैं एक ही बना के ना ये मैं बाकी में ब्रेक टाइम में बना लूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि बैटर हमने कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से बैटर तैयार करके आपने 15 से, अच्छा काम ये कीजिएगा जब आप ये तमाम चीज़ें बना रहे हैं घरे, तो आपने ये मिक्सचर बना के पहले ही रख देना है। रख देंगे तो उससे क्या होगा कि बाय द टाइम जब ये हो जाएगा मिक्सचर अच्छा फूल सा जाएगा, तब आप इसमें ये डिप करके बना लीजिएगा। तो आपके टाइम की भी सेविंग हो जाएगी कि आपको लगेगा नहीं कि आपने ये बना लिया फिर ये बनाए फिर इसको रखें।
आप ये काम करें, पहले बैटर बना लें, फिर उसके बाद आप ये बनाइए। लेकिन चूंकि मुझे तो दूसरी चिकन भी बनानी है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बनाना शुरू कर दिया। और मेरा दिल भी ये चाहता है कि बस ब्रेक टाइम में जल्दी बन जाए ये चीज़। हाँ, और माशाल्लाह स्पीड भी इतनी है ना कि ठक 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 कर भी जाती है पूरा। चले बस ये बस अब इसका बैटर तैयार होगा एंड देन फ्राई करेंगे। और बाकी आपको रेसिपीज़ कुछ चाहिए होती हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी है जो कि लज़्ज़त के नाम से है, उस पर से भी आप रेसिपीज़ ले सकते हैं, जो कि कुछ लोग डिमांड कर रहे होते हैं। कुछ लोग मुझे मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि जी फ़लाँ रेसिपी बनाई थी तो समीना आपा को कहिएगा कि वो दोबारा बना दें। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि दोबारा कोशिश हम करते हैं नई नई लेकर आए, लेकिन दोबारा रेसिपीज़ के लिए आप लोग फेसबुक का पेज, क्योंकि आजकल सब लोग फेसबुक पे हैं, जाके देखिए, लज़्ज़त के नाम से ही फेसबुक पेज है और वहाँ से सारी रेसिपीज़ आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं जो भी बनानी है। बहरहाल मेरे नाम से भी बहुत फेक पेजेस बने, मेरा कोई अपना पेज नहीं है फेसबुक पे, मैं फेसबुक पे हूँ ही नहीं। अबील जावेद, अबील खान, अबील भट्टी, 3 बने हुए, वो भी फेक पेजेस हैं। तो बहुत सारे लोग उस पर बातें भी कर रहे हैं, अबील बन के बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बोल दूँ, मुझे कल वो मिली एक, तो उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल में बहुत सारी बातें बताई कि जी मैं तो आपसे फेसबुक पे इतनी सारी बातें करी। तो मुझे अंदर से डर सा लगा, मैंने कहा पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर जाए, नुकसानदेह बात, हाँ कोई ऐसी बात ना कर जाए। तो मैं फेसबुक पे नहीं हूँ जी, कोई जितने फेक नामों से बनी हुई हैं मेरे, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। सही। अच्छा जी, यहाँ पर 3/4 कप मेरे पास बेसन है, इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून ही के करीब मैं डालूंगी इसके अंदर। मैंने नमक शामिल किया है, 1 टेबलस्पून गया इसके अंदर ये चावल का आटा। चावल का आटा आजकल चक्कियों पे आसानी के साथ मिल जाता है। चक्की पे या आपके इलाके में कोई ऐसी जगह है वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। आजकल जैसे चक्की का आटा है, बाजरे का आटा, जवार का आटा, या फिर ये मकई का आटा, ये जो कि आजकल हमें बहुत ज़रूरत है। और चावल का आटा आपने देखा हो, मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताती रहती हूँ। अभी हमने कोई फ्राई चिकन भी बनाई, कल ही बल्कि हमने इस्तेमाल किया था, है ना। तो उसके साथ ही ये जो है ना, आप इसको ला के रख लें, लेकिन जब भी लेकर आएँ तो आपने कम क्वांटिटी में लाना है, ज़्यादा मत लेकर आइएगा और लाएं उसको फ्रिज में रख दें। अच्छा, क्यों? जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये सारे आटे, गेहूं के आटे के अलावा जितने भी आटे हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा ही लेकर आए जितना इस्तेमाल में आता है। नहीं, अगर आपके पास फ्रिज की कई वो इक़साम मौजूद हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं अलग अलग, यानी बहुत सारे फ्रिज मौजूद हैं घर में अगर 2-3 है। अच्छा, फ्रिज में तो लॉन्ग टर्म चल सकता है, फ्रिज में चल सकते हैं, लेकिन मकई का जो आटा है वो अगर फ्रिज में भी आप देखिएगा कि थोड़े दिन ज़्यादा दिन तक रखा रहे तो उसमें एक बिटरनेस आ जाती है, कड़वापन आ जाता है। यानी अगर इस सीज़न आपने लिया है, नेक्स्ट सीज़न इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि वो आटा थोड़ा सा कड़वा सा हो जाता है। तो जैसे कि हमें चपली कबाब के अंदर भी वो आटा चाहिए होता है, तो उसकी थोड़ी क्वांटिटी आप फ्रीज़र में रख दें, फिर ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे लगा कि जी लाकर रख सकते हैं। अब आप इतनी चीज़ें पूछती हैं फ्रीज़र की, तो मैंने कहा चलें कुछ बता ही दूँ। अभी भी आपने मना ही किया है, फ्रीजर में ज्यादा आइटम नहीं। मुझे मैं ही सोचती हूँ आप तो कुछ भी नहीं रखती होंगी, फ्रीजर खाली होते होंगे, सिर्फ बर्फ के लिए इस्तेमाल नहीं, आप देखिए किसी दाइए और कितने फ्रिज और फ्रीजर है मेरे पास और कितने। हाँ, वो मुझे पता है, माशाल्लाह गिनवाती रहती हैं, ये यहाँ का फ्रिज है, फलां का है, तो ये मैं कहती हूँ माशाल्लाह। चले जी, इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्चों को डालेंगे, नमक मैं डाल चुकी हूँ। और अब हम डालेंगे इसमें ये अजवाइन। अजवाइन आपको पता है हमेशा एक टेस्ट में इजाफा करती है। तो ये ये देखिए, ये गया इसके अंदर अजवाइन, तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन डाल दी। ठीक है, अब मैं पानी डाल के एक बैटर तैयार करूँ। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा दूंगी। आप कॉलर से बात करें, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है जी, ओके, ठीक है। कॉलर हमारे साथ महविश जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। महविश, अगर टीवी का वॉल्यूम आप स्लो कर देंगे और डायरेक्ट फोन सेट से बात करेंगे तो हम अच्छे से बात कर सकेंगे। अच्छा, सही है? अच्छा। हाँ, जल्दी से भाग के जाएं, रिमोट उठाएं, टीवी का वॉल्यूम स्लो करें और आ जाएं वापस। स्पीकर बंद कर दो। आप कहिए। और आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, क्या कहेंगी? आप कैसी हैं? आज आपने लेंस लगाए हुए ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। जी 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 जी, ये मेरी ओरिजिनल आंखें नहीं है, ये लेंसेस ही हैं, ये आर्टिफिशियल है। आप बहुत दुबली हो गई हैं। हैं? दुबली हो यार, ये दोबारा कह दो, एक दफा, एक और दफा कह दो। आप बहुत दुबली हो गई है। अरे वाह, क्या बात है, सुन के कुछ कानों को अच्छा सा लगा। आप सोचे कि कितनी ज्यादा ये माशाल्लाह से आपकी ताबेदार है कि उन्होंने दोबारा भी कह दिया। स्वीट, थैंक यू, लव यू महविश। दोनों बेटियां ठीक है? बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा, आपका रिपीट टाइमिंग क्या है शो की? रात 10:30 बजे रिपीट होता है।
रात 10:30 बजे, ठीक है। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बस अच्छा, चले, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, सो स्वीट। मतलब इतनी गौर से देखती हैं और क्या क्या डिटेल में देखा है ना। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, ये देखिए बैटर मैंने बना लिया, ठीक है। इतना मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी क्या रखनी। अभी मैंने इसमें सोडा नहीं डाला, ये देखिए जी, ये देखिए बिल्कुल पतला। जितना हम बनाते हैं, जब हम पकौड़े बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा पतला रखना है ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए। पकौड़ों के अंदर हम ज़रा सा गाढ़ा रखते हैं, ये थोड़ा सा हमने इस तरह से रखना है। अच्छा, इसकी कोटिंग करते हुए वक्त भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से कोट करना। थोड़ा सा आप उसको झाड़ लें ताकि वो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाता है ना तो वो निकल जाना चाहिए, वरना आपकी जो टिक्की है वो अच्छी नहीं बनेगी। इससे मैं सिर्फ सोडा शामिल करूँगी, 1 पिंच सोडा डालेंगे और उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। आप पैन वैन किसमें नहीं, डीप बस फ्राई करेंगे? एक काम करते हैं कि हम ब्रेक में के बाद जो आएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे इसको ना, कुछ ठीक है। फ्राई कर चुके होंगे, कुछ सामने दिखा हाँ, देंगे? इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसी करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी काम ऐसा हम मिस नहीं होने देंगे जहां आपकी आलू की टिक्की जो है कुछ मिस हो जाए और सही ना बन सके, तो वो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे आज ही बन जाए, क्योंकि आलू हर घर में मौजूद होते हैं और आजकल सीज़न ऐसा है, मटर भी शायद हो घर पर, तो जी बना लीजिए। ये बहुत ही ख़ास और सारे मसाले ऐसे हैं जो आप किचन कैबिनेट में मौजूद होंगे आपके, तो टिक्की तो फ़ौरन बन सकती है इस की चाय पर या फिर डिनर के लिए बन सकती है। तो ये बनाना बताएंगे मज़ीद इसकी डिटेल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। यहाँ आलू टिक्की जो है मसालेदार खूब तैयार हो गई है, बैटर रेडी है, ऑयल पैन में मौजूद है जो कि उसे गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम उसे भी बना रहे हैं। हम उसे नहीं बना रहे ये भी तो देखे ना, एक कुछ जिद सी है कि हम नहीं बना रहे। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या करूँगी कि ये इस बैटर के अंदर ना, इस बैटर में मैंने अभी तक सोडा शामिल नहीं किया है, मैं इसको सिर्फ रखा हुआ है मैंने। सिर्फ जिस वक्त मैं बनाने लगूँगी तो 1 पिंच इससे मैं सोडे की डालूंगी और उसके बाद टिक्की डिप करूँगी और मैं फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, जैसे आपका दिल चाहता है आप कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं, बहुत ही शानदार सी मोनसलवा के हमारे पास टिक्का बोटी मौजूद है, उसके साथ हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि डिलक्स बटर चिकन, अब आपके पास नहीं है, टाइम नहीं है, आप नहीं चिकन ला पाएँ और आपके पास ये मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी मौजूद है, शानदार बन जाएगा बस। और आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश और गेस्ट भी खुश ना। हाँ, वरना आप चिकन लेकर आते चिकन पे तो फिर मसाला वसाला सब काम करने पड़ेंगे। हाँ, इस पे तो फुल कोटिंग मसाले की जबरदस्त हुई हुई कुछ भी आपको करने की इसको जरूरत है, मैं डायरेक्टली इसमें डालूंगी। बस सिर्फ हम ये करेंगे यहाँ पर कि इसमें हम बटर शामिल करते हैं, ठीक है। ये वाइट बटर हमारे पास मौजूद है, ये क्या वाइट बटर इसके अंदर, ठीक है जी, ये चला गया। अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करूँगी ताकि बटर जो है वो जलने ना पाए। तो ये गैस में बटर के साथ ऑयल, 4 टेबलस्पून बटर था और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया ऑयल के। अब जैसे ही ये हो जाएगा ना, अच्छा साथ ही इसकी क्या करेंगे हम, ये मेरे पास दालचीनी और छोटी इलायची मौजूद है तो ये भी डाल देंगे ताकि अच्छी सी ये फ्राई हो जाए, ठीक है ना। ये हो गई। अब इसके अंदर लहसुन डालेंगे हम, पिसा हुआ लहसुन अदरक है ये मेरे पास, ये डालेंगे। टोमेटो प्यूरी है मेरे पास, ये डालेंगे। इसमें सारे मसाले डालेंगे और थोड़ी देर इसको कुक होने देंगे ताकि ये प्याज जो है ना बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर, ठीक है ना। इसको हम मिक्स कर रहे हैं। बटर की जैसे बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई इसमें से ना। चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि बटर जो है इतना आपको ऊपर तैरता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। हाँ। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं। दालचीनी और छोटी इलायची से क्या होगा, बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब अभी थोड़ा सा मुझे बेटे में जिसमें पानी डाल दीजिए। ये पानी से भी इसलिए डालते हैं ताकि ज़रा सा, और ये बस ठीक है, ओके ठीक है ना। 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था, इसमें थोड़ा पानी डाला। अब आपको इससे भी डालना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ये है, ये बस ये टमाटो प्यूरी, ओके टमाटो प्यूरी या फिर आप टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट आप क्या करेंगे कि आपने टमाटर को बॉईल किया, 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको बॉईल किया, बॉईल करके आप उसको पीस लीजिए। तो ये 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून के करीब थी, तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है ज़ाहिर है ऑब्वियसली थिक थी। मैंने पानी डाला तो उतनी ही हो गई जितनी 2 टमाटर को पीस की होती, सही जी। तो अब आपका जो दिल चाहे कर लीजिए। चलो जी, ये हो गया खूब अच्छा सा। अच्छा सा बटर से अलग ही फ्लेवर, हाँ, क्योंकि इसमें हमें हाँ
बटर का ही फ्लेवर चाहिए ज़्यादा। चलें जी, ये हो गया ऑलमोस्ट। अब जाएंगी इसमें बाकी की चीज़ें। मैं डालूंगी इसमें सबसे पहले ये टमाटो प्यूरी और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैं ज़रा जल्दी से चला लूँ क्योंकि ज़रा सा ये हो गया, चल मिक्स हो गया। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। बाकी के मसालों में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 3-4 टीस्पून और बाकी हमारा ये चलो मैं एक काम करती हूँ कि इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अब चूँकि हमें सिर्फ मसाले के हिसाब से हमें नमक डालना है तो तकरीबन 1 से 1.25 टीस्पून हमने इसमें नमक का डाल दिया। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून, ठीक है ना, ये बैलेंस रहेगा इससे बहुत अच्छा। और डालेंगे इसमें शुगर। शुगर किस लिए डालें? टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल किया है। टमाटो प्यूरी का टेस्ट भी थोड़ा सा खट्टा होता है, तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी डाल दी। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये बन जाएगा। ये हो रहा है, जैसे ये हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये थोड़ी सी हरी मिर्चें भी अभी डाल देते हैं। ये गई इसमें हरी मिर्चें। वैसे I'm sure मज़े का बनेगा, बहुत क्योंकि मज़े मैं का। ये सोचूं मसाला तो खूब शानदार है। हाँ। फिर जी इसका मज़ा सिंपल भी दोबारा बहुत करने के लिए है। मैंने कहा मज़ा दोबारा करने के लिए मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी मौजूद है। वाह। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, जैसे थोड़ा सा मैं इसको और कर लेती हूँ, ज़रा सा। अब इसको हम खोल लेते हैं। फिर आप खोल लें इसको जी। इसमें से हम डालेंगे हाफ का पैकेट इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल तैयार है तो मुझे और कुछ करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर क्रीम। क्रीम हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, कुछ हम इसमें भी शामिल कर देंगे। डालेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा दम पे रख देंगे ताकि अच्छे से मसाले जो है ना हमारी चिकन के अंदर भी चले जाएँ, ठीक है। और इसमें भी एक चटनी मौजूद है, वाह, चिकन टिक्का बोटी में। और आप देखें कितनी अच्छी ये बोटी है। आप इसे वैसे तो सर्व कर रहे हैं, लेकिन आप इससे कितनी सारी वैरायटी बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि चीज़ें आपके पास होती हैं, आपको समझ में बाज़ात नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, जो हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं। ये देखें मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी। अच्छा, मैंने खोली है ना तो इसकी मसाले की भी खुशबू आई है, अच्छी सी आई। यानी चलो, बड़ा ये मैंने- अच्छा पैकिंग करते हैं ताकि जो है तमाम हाँ। इसके स्पाइस है, फ्रेशनेस है, वो सही प्रिजर्व रहें। और जब आप भी पैकेट खोलें तो आपको वही फ्रेशनेस, वही टेस्ट मिले बेहतरीन हो रहा है। कि मोनसलवा से। और आप देखिए अच्छी खासी अब क्वांटिटी आप- है कि आपको बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है कि आप 1 टाइम में ही सारी बना लें। नहीं। ये आप 2 टाइम में बना सकते बिल्कुल हैं। एक बना पैकेट सकते हैं। आपके पास मौजूद है और अच्छा खासा अब रेडी हो मैं जाएगा। इसके अंदर डालूंगी ये क्रीम तकरीबन 2 टेबलस्पून और ये थोड़ी सी मैंने इसके अंदर बचा ली है। मुझे थोड़ा सा पानी देंगी? आज तो बड़ा पानी पानी हो रहा है। थोड़ा सा पानी डालिएगा इसमें, देख लें आप। थोड़ा सा बस। ओके, मैंने ठीक है कहा जी। आप नैपकिन लेने जा रही हैं इतनी में, हाँ। मैं पानी ज्यादा ही कर दूं। ये देखें जी, मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी के साथ कितनी Deluxe शानदार butter chicken। कलर तो बहुत ही गजब का आया है बहुत। ना। अभी इसको मैं मिक्स करूंगा, मिक्स करके हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखेंगे। अच्छा, इसके मसाले की कंसिस्टेंसी जो आपको मैं दिखा दूं कि ये रहेगी, ये पकने के बाद भी ये रहना चाहिए। ये देखिए जी, ये बड़ा smooth मैं सा आपको तैयार दिखा रही हूँ गिरा के। अब आप देखिए कि हमने प्याज भी से पिसी हुई शामिल की, लेकिन टमाटो प्यूरी है, इसके अलावा क्रीम है, इससे इसका बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ। इसको निकालेंगे, इसको हम क्रीम से, और इसके अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है मेरे पास, काजू के साथ हम इसको फाइनल कर देंगे और साथ ही चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अरे तो ये डाल वाह। के ज़बरदस्त से हम कर देंगे, बस 5 मिनट में हो जाएगी। बाय द टाइम हम अपनी टिक्की जो है उसको तैयार करना शुरू कर दें। अब आप चाहें तो इसके साथ कोई चटनी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ चटनी की आपको ज़रूरत नहीं ये पड़ेगी। मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी की चटनी ले चटनी सकते हैं ना? ना। वाह। अरे वाह, इसमें मौजूद है। बस यही चटनी निकालेंगे और इन टिक्की के साथ सर्व कर सर्व देंगे, कर जो कि देंगे। इतनी शानदार सी चटनी भी इसमें दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको पूरा कंप्लीट है। कल भी परसों भी हमने क्या बनाया था, तो आपने देखा था कि सी कबाब के साथ सीख भी बड़ा कबाब अच्छी में, चटनी yes। निकली थी इसके हाँ। साथ, जो चटनी की ज़रूरत होती है इसके साथ। यस, राइट।
तो जी ये यहाँ मॉन सलवा ने जब इतनी वैरायटी दे दी है, आप देखें कितनी वाइड रेंज है इनकी प्रोडक्ट्स की। इनके पास जो है चिकन फ्राइज मौजूद हैं, क्रिस्पी चाट्स मौजूद हैं जो कि बहुत शानदार है। इससे भी आप बड़ी अच्छी रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। कोफ्ता मौजूद है, कोफ्ते बने बनाए मिल रहे हैं। अब आपने सिर्फ ग्रेवी बनानी है, इसका मसाला तैयार करना है और कोफ्ते डालने हैं जो कि बहुत ही शानदार टेस्ट के अच्छे। जहाँ कहाँ टेंशन होती है कि कोफ्ता बनाते हैं क्रैक हो जाते हैं और फिर हम फ्रीजर में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते। समीना आपा तो हमेशा मना करती हैं जी फ्रीजर में कोई चीज़ ना रखें, लेकिन मॉनसलवा है, मॉनसलवा तो आप रखें फ्रिज में लेकर, फ्रीजर में लेकर आए, रख दें जी। और उसके बाद जब दिल करे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं, तो ये बहुत ही एक शानदार आपके पास टाइम सेविंग और इसके साथ साथ किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, कम इंग्रेडिएंट्स में बड़ी शानदार और अच्छी क्वालिटी की चिकन के साथ तैयार कर दिया, जो कि आपको मालूम है प्रीमियम क्वालिटी की है, हलाल होती है, तो ज़बरदस्त है। अच्छा जी, हमें ब्रेक लेना है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक लेना है। बस मैं एक चुटकी इसके अंदर डाल रही हूँ सोडा, इसको मैं मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं ये टिक्की फ्राई करना शुरू करती हूँ जब आप ब्रेक से वापस आएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी रह गई है, ठीक है जी, मैं कसूरी मेथी भी अभी शामिल कर दूँ क्योंकि बटर चिकन में ज़बरदस्त सी कसूरी मेथी का फ्लेवर जो है वो आ रहा है। लग रहा है ये चेक करें इसमें डालेंगे। अच्छा, चूँकि मैंने पाउडर फॉर्म में रखी हुई है, मैंने लाती हूँ, लाके मैं इसको थोड़ा सा पीस लेती हूँ, तो ये तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी क्योंकि ये ज़ाहिर है तकरीबन जब हम इसको निकालते हैं, वैसे अगर साबुत डालेंगे इसके अंदर तो तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा ही होगी। इसको मैं मिक्स करती हूँ और मैं रख देती हूँ बस। ठीक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। डिलक्स बटर जो चिकन है, जो कि मॉनसलवा के चिकन टिक्का बोटी के साथ तैयार किया है, वो तैयार है आपके सामने। बस इसे सर्व करेंगे। शानदार है, आसान है, मज़ेदार है, चाहे तो आज भी आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। मज़ीद डिटेल शेयर करेंगे, टिक्की को किस तरह से फ्राई करना है, कोट करना है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेसिपी जो मॉनसलवा के चिकन टिक्का बोटी से तैयार हुई है, वो रेडी है, डिलक्स बटर चिकन। और आ गए हैं हम ये अपनी कटलेट्स इसके ऊपर ना टिक्की पर आलू मटर टिक्की। ओ वाह, ज़बरदस्त सी इसको हमने फ्राई करेंगे। बिल्कुल ऊपर से आपको टेस्ट आएगा जैसे कि आप कोई अच्छे से क्रिस्पी से पकौड़े खा रहे, और अंदर से टेस्ट आप देखिए चीज़ों के आएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और वैसे भी ये वैसी इतनी जैसे कि आलू आजकल नए आलू आए हुए हैं, आप इनका इस्तेमाल करें, लेकिन नया आलू हमेशा जब भी आप लेकर आते हैं तो थोड़ी कम क्वान्टिटी में लाएँ क्योंकि आप उसको बाहर रखते हैं तो 3-4 दिन के बाद ही आप देखिए वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। या अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ले आएँ और आपके फ्रिज में इतनी जगह है तो आप उसको फ्रिज में रखें, निकालें और अच्छे से वॉश करें, और फिर उसको जहाँ आपको दिल चाहता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आप बनाते हैं नए आलू के साथ कोई भी चीज़, तो वो फ्रेश बनाइए क्योंकि नया आलू खाने में बहुत अच्छा होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या होता है अगर आप इसको बना के रख दें ना किसी भी चीज़ को कि आप शाम में बना खाएंगे, इसको सुबह आपने बना के रख दी या आपने रात में बना ली कि सुबह खाएंगे, तो उस चीज़ का जायका ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात ये कि एक उसमें अजीब सी सख्ती आ जाती है। अच्छा। हाँ, वो अच्छे नहीं रहते हैं, तो इसलिए बहरहाल आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ना करें आप ये काम ना। ठीक है जी। और ये देखें जी अच्छी सी फ्राई हो रही है, बहुत अच्छे। और इतना अच्छा कोट किया है आपने, हल्का सा। बिल्कुल, मैं अभी निकाल के दिखाऊंगी कि हम जब कोट किस तरह से हमने किया था। थोड़ा सा मैं चूल्हा तेज करी, कोटिंग हुई है। हालांकि मेरे माइंड में एकदम से चल रहा था कुछ रफनेस सी कुछ होगी जो कि हम अंडे वंडे के साथ कोट करते हैं तो जिस तरह की आती है, बट अच्छा कोट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गई कोटिंग और ये देखें दिखने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आराम आराम से कीजिएगा ताकि आपको कोई किसी भी किस्म का कोई वो नुकसान ना पहुँचे। ये रह गई। अच्छा, ये देखें बरसात में भी जब आप पकौड़े शकौड़े और पकौड़ों के अलावा जो कोई ऐसी रेसिपीज होती हैं, कचौरी हैं, मतलब जब बारिश होती है सावन का महीना तो उस टाइम पे तो बड़ी ऐसी चीज़ें याद आती हैं और क्या क्या होने चाहिए, तो ये भी एक ज़बरदस्ती मुझे लग रही है। आप उस टाइम पे ये बना सकते हैं और ये आप किसी भी अच्छी सी चटनी के साथ भी खाएंगे तो भी अच्छी। लेकिन ये चूँकि मैंने इसमें खुद ही चीज़ें इतनी डाली हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं कि किसी भी ऐसी रेसिपी में जिसमें कि आप देख रहे हैं आलू के साथ आप चाट का मसाला डालते हैं ना, तो उस रेसिपी को आपको थोड़ा सा जल्दी बनाना होगा। उससे क्या होता है कि वो चाट का मसाला जो है उसके अंदर चूँकि अमूमन उसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है, और टाटरी जब आलू के साथ मिलती है तो वो पानी छोड़ देती है, तो जो भी चीज़ आप बनाते हैं तो वो सौगी हो जाती है। अब जैसे मैं अपने घर में मसाला बनाती हूँ तो मैं उसके अंदर टाटरी नहीं डालती, मैं पिसी हुई खटाई का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं अमूमन डाल देती हूँ। तो आप जब भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका मसाला जो है उसके अंदर टाटरी पड़ी हुई, तो
तो बिल्कुल आप उसका ख्याल रखिएगा कि उसके अंदर आप डाल देंगे तो वो चीज़ जिसमें भी डालेंगे वो पानी छोड़ देती है। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो रहा है तो हम ये बिल्कुल निकालते हैं और पहले हम इसको हम ये देखें ये इस तरह से डिप करना है और झाड़ के डाल दें। झाड़ के थोड़ा सा ना इस तरह से कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि बहुत मोटी कोटिंग इसमें नहीं आएगी। थोड़ा सा रह गया, ये मैं डालूंगी, वो वहीं निकल जाए। हाँ, इस तरह से करेंगे तो अब थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो फिंगर्स हैं उनके निशानात भी आ जाते हैं ना। चलें जी, ये हो गया और ये लेकिन अगर हो जाता है तो इस तरह से कर दें आप। सही है, कर लें, सेट कर दें। ठीक है, ये हो रही है और मैं यहाँ पे हमारी जो डिलक्स बटर चिकन है वो तैयार हो गई, मैं इसे निकालती हूँ। वाह, अरे क्या अच्छी खुशबू आ रही है बटर बहुत की, ही अच्छी खुशबू आ रही है। टिक्का बोटी का भी एक अपना खुशबू। इसका आप देखिए मसाला, अब आप देखिए मसाले में मैंने कोई धनिया नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, लेकिन आप इसका मसाला चेक करें क्योंकि क्रीम से बड़ी अच्छी सी इसमें एक थिकनेस आ गई है। आपने इसके मसाले को इसी तरह से रखना है। मैं निकालती हूँ फिर इसको हम गार्निश करते हैं। ठीक है जी, वाह, एक्सीलेंट रेसिपी है ना जो यहाँ पर डिलक्स बटर चिकन आपा ने तैयार की है। बड़ा अच्छा सा इसका पूरा मसाला तैयार हुआ है। फिर इसके साथ साथ ऑफ कोर्स इसमें मॉन सलवा के चिकन टिक्का बोटी डाला है, तो उसका एक अपना ही अलग फ्लेवर है, जो रिचनेस है जो इस रेसिपी में आ गई है। बस थोड़ी सी आपकी मेहनत है और उसके बाद जो है आप बहुत सारी रेसिपीज इससे क्रिएट कर सकते हैं जो कि मॉन सलवा की प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। यानी लाइफ को करें आसान, हलाल है, आपको पता है, अच्छी बेस्ट क्वालिटी की। हम चिकन में भी बड़ा वो होता है ना कि कहाँ से अच्छी चिकन मिलेगी, वो ही लेना है। तो आपको मालूम है मॉन सलवा के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी बेस्ट क्वालिटी की चिकन के साथ तैयार करते हैं। परफेक्ट। और इसकी ज़बरदस्ती डिप है वो हम टिक्की के साथ सर्व करेंगे, दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चटपटी आलू मटर टिक्की। अच्छा, उबले आलू 3 से 4 अदद, उबले मटर 1 कप, बारीक कटा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसी खटाई 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, कोटिंग के अज्जा, बेसन 3/4 कप, सोडा 2 चुटकी, चावल का आटा 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: आलूओं को मैश करें, अब इनमें तमाम अज्जा मिक्स करके टिक्कियाँ बना लें। फिर कोटिंग के अज्जा में पानी मिलाकर घोल लें। अब इसमें बनाई हुई टिक्कियाँ डिप करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। डिलक्स बटर चिकन। अज्जा: चिकन आधा किलो, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची दालचीनी 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, कसूरी मेथी 3/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, काजू 10 से 12 अदद। तरकीब: एक बोल में चिकन पर पिसी लाल मिर्च, पिसा जीरा, पिसा धनिया, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसे 1 खाने का चमचा मक्खन और तेल में फ्राई कर लें। फिर एक पैन में बाकी मक्खन और तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, साथ ही छोटी इलायची और दालचीनी डालकर फ्राई कर लें। फिर टमाटर का पेस्ट, चीनी और हरी मिर्च डालकर मसाला भून लें। अब इसमें बाकी नमक और मिर्च डालकर चिकन शामिल करें। उसके बाद इसे भूनकर आधा कप पानी डालें और चिकन गला लें। आखिर में क्रीम और कसूरी मेथी शामिल करके दम पर रखें। फिर डिश में निकालकर काजू से गार्निश करें। जी वेलकम बैक। और यहाँ बड़ी अच्छी टेबल लग रही है, बड़ी मज़ेदार सी आलू टिक्की आपको बहुत शानदार लग रही होगी। 2 जगह अपने सर्व की, मतलब आप देखें ना प्रेजेंटेशन, चाहे तो एक बड़े प्लेटर में भी कर सकती थी, लेकिन इस स्टाइल में आप कहती नहीं जी मैं तो हमेशा स्टाइल में मेरी रेसिपीज रहेंगी, तो 2 जगह की है। जरा सा टेबल अच्छी लगने लगती है, सज जाती, क्योंकि ज़ाहिर हम इतने शॉर्ट टाइम में 4-5 रेसिपीज नहीं बना सकते। तो हम इसी को कोशिश करते हैं कि वो दिखने में भी अच्छी लगे, और अगर किसी के घर में अगर थोड़ी सी भी अगर लग रहा है कि कम चीज़ें हैं तो उसको इस तरह से करके रख सकते हैं तो बहुत अच्छे लगेंगे ना। और देखें आपा ने तो मेरे लिए हमेशा ना, मतलब ये इतना करती है मेरे लिए, हमेशा अलग एक प्लेट मेरे लिए बना देती हैं।
मेरे लिए यहाँ पर आलू टिक्की रखी है, साथ में ये मोनसलवा की डिप भी मौजूद है जो कि मेरी प्लेट में इन्होंने दे दी। इन्होंने कहा भाई अच्छे से खाओ, और डिप भी दे दी है। और इसके साथ देखें, अगर वहाँ सैलेड है और वहाँ डेकोरेशन है तो यहाँ भी कम नहीं है। प्लेट भी और क्या भाई होना चाहिए। थैंक यू। खाना कोई भी हो अच्छे से सर्व होता है तो अच्छा लगता है ना। ये प्यार कोशिश होती है। मेरे जो खाना मुझे देती है उसमें भी अच्छा लग रहा होता है। मत भूलिए यहाँ मोनसलवा से जो तैयार की गई बहुत ही शानदार सी उसमें हमने हरा धनिया और काजू और क्रीम शामिल की इसके ऊपर। ऊपर से हमने इसको गार्निश किया था। आप भी कीजिएगा तो आपकी डिश जो है ना दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में तो लगेगी इंशाल्लाह ताला मजे की बने। वाह चले, ऊपर इतनी अच्छी कोटिंग है, अंदर आलू का जो मिक्सचर वो भी खूब मसाले वाला शानदार सा। टाइम नहीं है क्योंकि मुसलसल वो कह रहे हैं कि बस वाइंड अप कर दें, लेकिन बहुत मजे की है। ट्राई कीजिएगा, फिर आपको मालूम होगा वाकई शानदार और मज़ेदार है। और मोनसलवा की डिब्बी ले लें, उसके साथ भी और मज़ा और दोबाला कर लीजिए। तो हम इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।